हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास। यानी शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास, या हम उसको गामक विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास का जो अर्थ पढ़ेंगे, उससे पहले हम उस गामक विकास या क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक विकास का अर्थ समझ लेते हैं कि गामक या गत्यात्मक विकास कहते किससे हैं। देखिए, शरीर के विकास के साथ ही, मतलब शारीरिक विकास के साथ ही साथ बच्चे का गामक विकास भी शुरू हो जाता है। आपने देखा है, जब बच्चा पैदा होता है तब वो केवल अपने हाथ पैर ही हिलाता है, बस इसके अलावा वो कोई भी अन्य क्रिया नहीं करता है। मतलब रोना और अपने हाथ पैरों को चलाना, बस यही क्रियाएं करता है। तो गत्यात्मक विकास जो है, उसका अर्थ गत्यात्मक विकास के अंतर्गत शिशु के संपूर्ण शरीर का मतलब, जैसे गत्यात्मक विकास के अंतर्गत शिशु के संपूर्ण शरीर से मतलब जो उसका पूरा शरीर है, तथा उसके विभिन्न अवयवों द्वारा, अवयवों मीन्स जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, जैसे मांसपेशियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित होता है। मतलब शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास का अर्थ है कि गामक विकास से कि गत्यात्मक विकास के अंतर्गत शिशु के पूरे शरीर और उसके विभिन्न अवयव, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, मांसपेशियां हैं उसकी, इनके द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं, उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करना होता है। देखिए, मैंने अभी बताया कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तब वो केवल अपने हाथ पैर ही हिला डुला पाता है, इसके अलावा कोई अन्य क्रिया नहीं कर पाता। लेकिन जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें अपनी क्रियाओं में मांसपेशियों द्वारा सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता आ जाती है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे अपने शरीर कि जिस अंग को हिलाना चाहे, अपने हाथ को हिलाना चाहे, पैर को हिलाना चाहे, तो अपने हिसाब से वो जो उसका मन करता है उस हिसाब से वो अपने शरीर की गतिविधि कर पाता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये क्षमता नहीं होती है कि शरीर के विभिन्न अंगों से के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं उसमें वो सामंजस्य स्थापित कर पाए। जैसे अब आता है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास जो है वो किस क्रम में होता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस क्रम में बच्चे का गत्यात्मक विकास होता है। जैसे आप देखिए, गत्यात्मक विकास में आयु में, महीनों में, सबसे पहले महीने में वो है बच्चे के अंदर क्या गत्यात्मक विकास होता है कि वो अपनी थोड़ी ऊपर करना शुरू करता है। मतलब पहले माह में जो उसका फेस होता है वो थोड़ा थोड़ा सा अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाना शुरू करता है, ये उसके अंदर गत्यात्मक विकास होता है। दूसरे महीने में क्या है, अपनी छाती को ऊपर उठाना शुरू करता है। आपने देखा है छोटे बच्चे को जब वो 2 महीने का हो जाता है तो वो उठने की कोशिश करता है अपने सीने के बल ना, मतलब जैसे हम बच्चे के पास जाएंगे तो बच्चा थोड़ा सा मतलब ऐसे कोशिश करेगा कि वो उठ के बैठे। तो क्या करता है, 2 महीने में उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वो अपनी छाती को या सीने को ऊपर उठाना शुरू कर देता है। तीसरे महीने में वस्तु को पकड़ना और छोड़ना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा जब 3 महीने का हो जाता है तो बच्चा उसके आसपास कोई भी वस्तु होती है वो उसको पकड़ लेता है अपने हाथ से, और उसको वो जब चाहे वो उसको छोड़ सकता है। मतलब उसमें ये क्षमता आ जाती है उसकी मांसपेशियों में कि वो अपनी इच्छा से जिस वस्तु उसके आसपास पड़ी है उसको पकड़ सके और उसको छोड़ सके। जैसे आपने देखा है बच्चे जब किसी के पास बैठे होते हैं या किसी के पास गोद में जब लिए होते हैं, तो आपने देखा है उसने कोई चीज़ पहनी होती है, माला वगैरह, तो वो उसको एकदम हाथ से पकड़ लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, तीसरे माह में बच्चे के अंदर ये क्षमता आ जाती है क्रियात्मक विकास की कि वो किसी वस्तु को पकड़ लेता है और उसको छोड़ सकता है। अब देखिए, चौथे महीने में बच्चा सहायता से
बैठना शुरू कर देता है। यानी कि अब जब 4 महीने का बच्चा हो जाता है, आप उसको अपने हाथों का सहारा देके अगर बिठाएंगे तो बच्चा टेक लगा के किसी चीज़ का सहारा लेके बैठना शुरू कर देता है। 5वें महीने में गोद में बैठना और वस्तु को पकड़ना शुरू कर देता है। कि जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो वो गोद में बैठना, मतलब जिसकी भी गोद में, जैसे पास में माँ है या कोई भी है तो उसकी जिसकी भी गोद में बैठेगा और उसके आसपास अगर कोई वस्तु पड़ी है तो वो गोद में से उठकर उस वस्तु को, जैसे बेड पे बिठाया है हमने या नीचे ज़मीन पे हम उसे गोद में लेके बैठे हैं, तो आसपास जो वस्तु पड़ी होगी वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ भी लेता है। 6ठे महीने पे बच्चा जो है वो कुर्सी पे बैठना शुरू कर देता है और 7वें महीने में वस्तु से खेलना शुरू कर देता है। जो 7 महीने के बच्चे रहते हैं उनको आप छोटी मोटी रिमोट कार या कोई खिलौना बजने वाला या कोई टॉयज है तो वो उनसे खेलना शुरू कर देता है। 8वें महीने का बच्चा सहारा लेके खड़ा हो जाता है। जैसे 8 महीने का जो बच्चा होता है वो घुटनों के बल जब चलने लग जाता है तो जैसे बेड है, टेबल है, कुर्सी है तो उसको पकड़ के वो सहारे से खड़ा होना शुरू कर देता है। 9वें महीने से फर्नीचर पकड़ कर खड़ा होता है। मतलब जो 8 महीने में है वो तो हम सहारे से खड़ा करते हैं, लेकिन 9 महीने में वो पूरा फर्नीचर पकड़ के आराम से अपने आप खड़ा हो जाता है। 10 महीने में बच्चे घुटनों के बल चलने लग जाता है। आपने देखा ना, घुटनों के बल बच्चे चलते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है कि कुछ बच्चे घुटनों के बल नहीं चलते हैं और कुछ बच्चे डायरेक्ट ही चलते हैं, मतलब खड़े होके। कुछ बच्चों आपने देखा कि बच्चे वैसे अधिकतर घुटनों के बल चलते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो घुटनों के बल नहीं चलते हैं और वो डायरेक्ट चलना सीखते हैं। लेकिन 10 महीने में जो बच्चा है वो घुटनों के बल चलता है। 11वें महीने में बच्चा सहारे से चलना शुरू करता है। जैसे दोनों हाथों से हम उसको पकड़ के उसको सहारा देते हैं, हाथों से चलाते हैं तो वो सहारे से चलना शुरू करता है। और 1 साल का बच्चा जब हो जाता है 12 महीने का तो वो फर्नीचर को पकड़कर ऊपर उठना शुरू कर देता है। मतलब आपने देखा है जैसे कि पहले बच्चों के लिए वो 3 पहिए वाली थोड़ा वो गाड़ी टाइप में, मतलब 3 पहियों का आता था, वो उसको पकड़ के सहारे से चलते थे। जैसे पहले ज़माने में वो चलता था, लेकिन आजकल तो वॉकर से बच्चे चलते हैं ना, जैसे वॉकर में 3 पहिए लगे होते हैं ना, उसको पकड़ कर चलना शुरू कर देते हैं। और 13वें महीने में जो बच्चा है वो, मतलब 1 साल 1 महीने में बच्चा सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देता है। सीढ़ियाँ मतलब जैसे कि घरों में जो सीढ़ियाँ होती हैं छत की, जीने की, तो बच्चा जो होता है एकदम खड़े खड़े नहीं चढ़ता है, तो घुटनों के बल आराम से बैठ के सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देता है। और 14 महीने में बच्चा अकेले खड़ा हो जाता है। मतलब जब बच्चा 14 महीने का होता है तो बच्चे को सहारे से खड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अकेले ही खड़ा हो जाता है। और जब 15 महीने का बच्चा हो जाता है, 1.5 साल का, तो बच्चा बिना किसी के सहारे वो अकेले ही चलना शुरू कर देता है। तो आपने देखा कि बच्चे का क्रियात्मक विकास का क्रम, कि 1 महीने में वो क्या क्रिया शुरू कर देता है, 2 महीने में क्या, 4 महीने में क्या, 5 महीने में क्या। तो आप ये उसके क्रियात्मक विकास का क्रम आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मैं आपको इसे चित्र के माध्यम से भी दिखाती हूँ। देखिए जैसे आप चित्र पे देख रहे होंगे, ये देखिए 0 से 2 महीने तक का बच्चा इस तरह से क्रिया करना शुरू कर देता है। और 3 से 7 महीने तक का बच्चा, ये देखिए, ये अपना पैर उठाना शुरू कर देता है। 8 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर देता है। 9 महीने का बच्चा पलट के मतलब चलना शुरू कर देता है, पैर मतलब घुटनों के बल। और ये देखिए 10 महीने में बच्चा सहारे से खड़ा होना शुरू कर देता है। और 11 महीने का बच्चा जो है वो सहारा से, ये देखिए, हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देता है। और 12 महीने का बच्चा ऐसे अकेले खड़ा होना शुरू कर देता है। और 14 महीने का बच्चा अकेले, मतलब बिना किसी सहारे के चलना वो शुरू कर देता है। तो आपको समझ आया कि बच्चे का जो क्रियात्मक विकास होता है वो किस क्रम में होता है। ठीक है, ये था बच्चे का 0 से लेके 1.5 साल तक के वर्ष का क्रियात्मक विकास। ठीक है, अब हम बच्चे का
अब हम आते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास पे। तो शैशवावस्था में सामाजिक विकास, सबसे पहले हम सामाजिक विकास का अर्थ समझ लेते हैं। सामाजिक विकास का क्या अर्थ होता है? तो समाज में अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के साथ मित्रता तथा संपर्क स्थापित करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। समझ आया आपको? जैसे सामाजिक विकास क्या होता है, किसे कहते हैं? कि समाज में, समाज किसे कहते हैं हम? हमारे रिश्ते नाते, हमारा आस पड़ोस, हमारे जाति धर्म के लोग, हमारे समाज के लोग, है ना, हमारे देश के लोग, ये सब क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। अपना परिवार, रिश्तेदारी, है ना। तो समाज में अपने अपने मतलब अपने रिलेशन वाले जो हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, और दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे व्यक्ति कौन हुए? जैसे हमारे मित्र हुए, अड़ोसी पड़ोसी हुए, है ना, या स्कूल में पढ़ने वाले हमारे मित्र हुए, साथी हुए, या हम जिन लोगों से रोज़ मिलते हैं वो व्यक्ति। दूसरे व्यक्तियों के साथ मित्रता तथा संपर्क स्थापित करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। यानी कि दूसरों के साथ जब हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं, दूसरे व्यक्तियों के साथ जब हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सामाजिक विकास कहलाता है। तो आपको समझ आया कि सामाजिक विकास किसे कहते हैं? सामाजिक विकास का अर्थ होता है कि समाज में हम जो हमारे रिश्तेदार हैं, या हमारे सगे संबंधी हैं, या हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, या हमारे रोज़ के जो मिलने वाले लोग हैं, अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के साथ मित्रता तथा संपर्क स्थापित करना ही सामाजिक। अब आता है हमारा सामाजिक विकास के अंतर्गत पहला पॉइंट है कि जन्म से लेकर 1 वर्ष में होने वाला सामाजिक विकास। कि जन्म से 1 वर्ष में क्या सामाजिक विकास होता है बच्चे के अंदर? तो ये देखिए, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक में क्या सामाजिक विकास होता है बच्चे के अंतर्गत? देखिए, जो नवजात शिशु होता है, जो पैदा हुआ बच्चा होता है, वो केवल सहज ही क्रियाएं करता है। सहज क्रियाओं से मतलब है कि वो नॉर्मल क्रियाएं करता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उसकी सामाजिक क्रियाओं में विकास होता है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो केवल वो रोता है और अपने सिर्फ माँ को ही पहचानता है। मतलब वो भी माँ के गर्भ में 9 महीने पल रहा होता है, इसलिए माँ को वो महसूस कर पाता है, केवल माँ को ही समझ पाता है। मतलब उसका सामाजिक जो दायरा होता है वो केवल अपनी माँ तक ही सीमित होता है। इसके बाद बच्चा धीरे धीरे 3 माह का शिशु जब होता है तो वो अपनी माँ के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों पर दृष्टि केंद्रित करने लगता है। मतलब अपनी माँ के अलावा वो अपने घर के परिवार के और सदस्यों को भी थोड़ा थोड़ा पहचानने लग जाता है। जब 5 महीने का शिशु हो जाता है तो वो अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराता है। मतलब परिवार के जो और सदस्य होते हैं उनको देखकर वो मुस्कुराने लग जाता है और ध्वनि के प्रति जो होता है वो सचेत होने लग जाता है। जैसे उसे अपने परिवार के लोगों की जो आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें सुनता है, वो उनके प्रति ध्यान देने लग जाता है। और जब बच्चा अकेला होता है, जब उसे लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, तो वो रोने भी लग जाता है और अन्य वस्तुओं पर भी वो ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। जब 4 महीने का बच्चा जब हो जाता है तो वो जब 4 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो बुलाने पर गोद में आने के लिए हाथ भी बढ़ाने लग जाता है। जैसे कि बच्चे को जब हम उसको प्यार करते हैं, दुलारते हैं, या फिर हम उसको गोद में लेने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा क्या है, अपने आप गोद में आने के लिए हाथ बढ़ाने लग जाता है। हाथ बढ़ाने का मतलब वो अपने हाथ पैर तेज़ी से चलाने लग जाता है कि उसको कोई गोद में उठा ले, और बुलाने पर मुस्कुराने लग जाता है। और 5-6 महीने का बच्चा जब हो जाता है तो बालक हंसने और डांटने का अर्थ समझने लग जाता है। यानी कि जब बच्चे को आप अगर डांटेंगे तो वो एकदम शांत हो जाता है, मतलब वो डांटने का अर्थ समझने लग जाता है। और आप जब हंस के उससे बात करते हैं तो वो भी
मुस्कुराने लग जाता है, यानी कि वो डांट और हंसी में अंतर समझने लग जाता है। और लगभग 5-6 महीने की इसी अवस्था में वो दूसरे बच्चों के प्रति भी उसमें रुचि उत्पन्न होने लग जाती है। 8 या 9 महीने का बच्चा जो है वो बोलने का प्रयत्न भी करता है, मतलब वो बोल नहीं पाता है लेकिन वो कोशिश करता है कि वो बोले। आपने देखा 8-9 महीने का बच्चा आ ऊ मतलब इस तरह की, मतलब अगर आप उससे बात करेंगे तो आपकी बातों के साथ साथ वो एक तरह से अपनी भाषा में वो जवाब भी देता है। आ ऊ जैसे आप उसे बात करोगे तो वो जोर जोर से किलकारी मारता है, वो अपनी भाषा में बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उतनी भाषा में बोल नहीं पाता है। और 9-10 महीने में वो बच्चा कुछ थोड़े थोड़े कुछ शब्द तोतली भाषा में बोलने भी लग जाता है। अब इसके बाद आता है दूसरे वर्ष में होने वाला सामाजिक विकास। दूसरे वर्ष में बच्चा प्रवेश करने पर बालक बड़ों की आज्ञाओं को मानने लग जाता है। जैसे हम उसे कहेंगे कि बैठ जाओ, है ना, तो वो बैठ जाता है, या हम उसे कहेंगे खड़े हो जाओ या यहाँ चलो, अपने साथ लेके चलेंगे तो वो चलने लग जाता है। तो इस तरह से वो बड़ों की आज्ञा को मानने लग जाता है दूसरे साल में प्रवेश करने पर। और भूख प्यास लगने पर वो बताने भी लग जाता है। जैसे किसी बच्चे को अगर भूख लग रही है तो वो भूख को बताने लग जाता है। जैसे भूख लगेगी तो अपनी भाषा में थोड़े थोड़े शब्दों में वो बताना शुरू कर देता है। और अब उसे दूसरे वर्ष में सजीव और निर्जीव वस्तुओं को संग खेलने की अपेक्षा छोटे बच्चों के साथ रहना उसे अधिक अच्छा लगता है। जब वो 1-1.25 साल का 1.5 साल का बच्चा जब हो जाता है तो बच्चे को अब निर्जीव खिलौनों के साथ अच्छा नहीं लगता। मतलब जैसे गुड्डे गुड़िया है, रिमोट वाली कार है या झुनझुने हैं, खिलौने जो हैं उसके, उसे अब इनके साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। अब क्या है, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, या बड़े लोगों के साथ या घर के सदस्यों के साथ उसे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब वो बात बात में रोना चिल्लाना भी इस एज में वो कम कर देता है। जैसे छोटे पे 1 साल से पहले पे या 1 साल तक बच्चा बहुत रोता चीखता चिल्लाता रहता है हर टाइम, लेकिन दूसरे वर्ष में आने तक, मतलब 1-1.5 साल के होने तक वो रोना चिल्लाना भी थोड़ा सा कम कर देता है और अपनी बात को शब्दों के द्वारा बताने का भी प्रयास करता है। जैसे उसे कोई तकलीफ़ है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, या उसे कोई परेशानी है, या वो किसी चीज़ को लेना चाह रहा है, तो अपनी भाषा में वो थोड़े थोड़े शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को कहने की भी वो कोशिश करता है। तो ये तो हुआ उसके दूसरे वर्ष में होने वाला सामाजिक विकास। अब आता है तीसरे वर्ष में होने वाला सामाजिक विकास। तीसरे वर्ष में शिशु का जो है वो सामाजिक दायरा काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चे प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, प्री नर्सरी स्कूल में जाना शुरू करते हैं, जहाँ पर बच्चे खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। इसमें उनका सामाजिक संपर्क बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उस स्कूल जाने पर उनका संपर्क अन्य बच्चों से बढ़ता है, उनके मित्र बनते हैं, बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और इस समय बच्चे का जो सामाजिक दायरा है वो टीचर्स के साथ भी बढ़ता है, टीचर्स के साथ भी संपर्क बढ़ता है बच्चे का। और इस उम्र में बच्चे अपने ग्रुप के बच्चों के साथ समूह बनाकर खेलना भी शुरू कर देते हैं। और इस तरह से 3 वर्ष का होने तक बच्चों में काफ़ी सामाजिक विकास होने लग जाता है। वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल खेल में एडजस्ट करना है, समायोजन करना भी सीख जाता है। विद्यालय में जो नए साथी आते हैं या उसे नया वातावरण जो मिलता है वो इस सब के साथ समायोजन करना शुरू कर देता है, यानी उन परिस्थितियों में अपने को एडजस्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चों के साथ ही उसे टेबल चेयर पे बैठना होता है, या जैसे भी बैठे, जहाँ और बच्चे बैठते हैं वैसे ही बैठना होता है। बच्चों के साथ ग्रुप में खेलता है, अपने टीचर्स के साथ अपना संपर्क स्थापित करता है, टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब देते हैं। इस तरह से जो बच्चे का सामाजिक दायरा है वो अब घर तक ही सीमित ना रह के घर के बाहर के अन्य सदस्यों के साथ उसका सामाजिक संपर्क बढ़ने लग जाता है और वो उनके साथ एडजस्ट करना भी शुरू कर देता है। तो आपने देखा ये जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चे में, मतलब शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस तरह होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास का अर्थ और किस तरह से शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास होता है बच्चे के अंदर, और सामाजिक विकास
का अर्थ क्या होता है और बच्चे में सामाजिक विकास किस तरह से होता है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।